Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो और आपकी पढ़ाई को और दुरुस्त करने के लिए हम लोग के द्वारा काफ़ी आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, जिसमें एक मेहनत का ये भी चीज़ है जो आपको आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज मैं आप लोग के सामने बात करने वाला हूँ भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौगोलिक संरचना, जो भी आपका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो से रास्ता बने रहिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी मैं चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आप लोग कंसस होकर ध्यान से आराम से पढ़िएगा और काफ़ी शानदार तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। बिल्कुल मैं मैप दिखाऊँगा और क्वेश्चंस कराऊँगा। तो पूरे भारत का समान परिचय के बारे में एक्चुअली मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। टॉप 40 प्लस क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो और वो जो क्वेश्चंस कराऊँगा वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर यही सब क्वेश्चन आगे पूछने का चांसेस भी है। आपका अभी इधर रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है या फिर अपकमिंग डेज में जो भी आपका एग्जाम होने वाले हैं उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बस आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन निशान को दबाकर ऑल को टैप करें। उससे क्या होगा, जो भी हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बीच फैला हुआ है। जो भारत की मुख्य भूमि है, जो भारत का आपका जो लैंड दिखता है, जो भी आपका मैप है, भारत का मैप आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसे ऐसे मेरा मैप थोड़ा सा खराब है तो मैं आपको मैप दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो भारत की भूमि है, ये जो भूमि है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सारे भूमि का ही है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। देख लीजिए, भारत की मुख्य भूमि अक्षांश लैटिट्यूड बीच फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको 8 डिग्री दिख रहा हो, 8 डिग्री, तो ये पे यहाँ 8 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है, 8 डिग्री। ये 8 डिग्री से लेके और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए तो ऊपर देखिए कहाँ पे जा रहा है। ऊपर जाइएगा तो 36 डिग्री, ठीक है। कहाँ है? 36 डिग्री। तो वही आपका 8.4 डिग्री, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तर में आपके अक्षांशीय रूप से फैला हुआ, ठीक है। जो भारत की जो मानचित्र है या भारत का जो भूमि है वो नीचे आपका 8.4 और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच फैला है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। तो ये तो अक्षांशीय विस्तार था। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में क्या होता है उसका एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लेटा हुआ होता है उसे लैटिट्यूड बोलते हैं। ये ऐसे 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 जो रेखा होता है ना, ऐसे 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 मैं विशेष बता रहा हूँ, ये आपका ऐसे 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 इस तरीके से उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लेटा हुआ रेखा को लैटिट्यूड बोलते हैं और खड़ा रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी आपका अक्षांश हो गया और देशांतर हो गया। तो ये तो आपका अक्षांश वाला था। ये जो नीचे वाला पार्ट था 8 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री, ये यहाँ देखिए ऐसे जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ऐसे 8 डिग्री यहाँ पे टच करेगा और ऊपर ऐसे करेगा तो ऊपर यहाँ पे कितना, ऊपर यहाँ पे 36 डिग्री ऐसे करेगा, ठीक है। तो अब ऊपर इधर नीचे ऊपर हुआ तो अब तो साइड साइड से भी तो होता होगा। तो साइड से आप कहाँ कर रहा है, देखिए साइड से आपको मैं ले चलूँ तो यहाँ पे 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री और इधर आपका 97 डिग्री। थोड़ा सा 96 यहाँ पे है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो 97 डिग्री, ठीक है। कहाँ कहाँ हो गया? ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट के बीच और इस साइड में आपका पूरब और पश्चिम के बीच में आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर है, ठीक है। वो ऊपर आपका उत्तरी देशांतर था और ये आपका पूर्वी देशांतर है। तो ये था आपका जो आपका भारत जो है, जो हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत जो है, जो फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में था, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान, ईस्ट कोस्टल प्लेन का एक अन्य नाम है। मतलब पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम और क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम है? पूर्वी तटीय मैदान का एक और नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कोरोमंडल तटीय मैदान कहां पे है। तो ये जो यहां से आपको दिख रहा है ना, यहां पे आपका आंध्र प्रदेश का लोकेशन और यहां पे आपका कौन सा? तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है।
ये जो है वो आपका मालाबार तट है, ठीक है, केरल और इधर आपका इधर गोवा साइड है, ठीक है। ये जो है आपका मालाबार तट है और ये जो है वो आपका कोंकण तट है। तो ये जो भारत का 3 तट है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे काठियावाड़ तटीय मैदान भी है, यहाँ कोंकण तट है, ठीक है, यहाँ मालाबार तट, ये है कोरोमंडल तट। तो इसको पूर्वी तटीय मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। और इसी का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो कोरोमंडल तटीय मैदान है वो किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये जो है आपको तमिलनाडु के एरियाज में, ये आपका तमिलनाडु के एरियाज में आपका कोरोमंडल तट फैला हुआ है। इधर आपका मालाबार तट है जो कि आपका केरला के साइड में है, ठीक है, और ये कोंकण तट है, ठीक है। तो ये आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये कोरोमंडल तट, ये कोंकण तट, एक मालाबार तट। तो ये जो आपका कोरोमंडल तट है उसको एक पूर्वी तटीय मैदान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? जो आपके भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र है, जैसे आपको ये मैप आपको मैं दिखा दूं, मैप जो होता है ना, ये जो मैप है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो मैप है स्थलाकृतिक, ये तो स्थल का है ना मैप, तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये प्रश्न था, ठीक है। तो ये जो होता है वो भारतीय सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आपके विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण के और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1667 में 1767 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। तो ये जो है भारतीय सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके थ्रू भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का ये मतलब भारत जो आपका स्थलाकृतिक मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है, यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ठीक है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कौन से लाइन पे अपनाया गया है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे ये अपनाया गया, यानी 82.5 डिग्री पे ये अपनाया गया है। तो चलिए आप लोग मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये जो है आपका यहाँ पे यहीं पे ये अपनाया गया है, ठीक है। ये प्रयागराज, अभी इसका नाम है आपका पहले नाम इलाहाबाद था, अभी प्रयागराज नाम हो गया। और प्रयागराज के नैनी से ये आपका लाइन गुजरता है, ठीक है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि अब 82.5 डिग्री ही क्यों? इसके पीछे तो कुछ रीजन रहा होगा ना भाई, कि 82.5 डिग्री ही क्यों? कि 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, इन दोनों के बीच में 82.5 डिग्री ईस्ट है, इसलिए बीच का चीज लिया गया, ठीक है, बिल्कुल बीच का लिया गया है, क्योंकि ना थोड़ा इधर ना थोड़ा इधर, बस हम बिल्कुल ही 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट हटाइएगा तो 82.5 डिग्री का यहाँ पे मापदंड आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपके इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जो कि यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये प्रश्न था कहाँ से गुजरता है, इसमें 2 प्रश्न आपका हो गया। ये जो है वो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है और 82.5 डिग्री ईस्ट पे ये आपका भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, जो कि ग्रीनविच से आपका 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा का आगे है, ठीक है। अगर जो मतलब आपका ग्रीनविच के आसपास में 6 बज रहा होगा तो भारत में 5.5 घंटा आगे और बढ़ा लीजिए, ठीक है, 6 5 11 बढ़ा लीजिए, 11:30 आसपास में बजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ये आगे क्यों होता है, पीछे क्यों होता है, इसका आप जानते हैं क्यों होता है? नहीं पता है आपको? जैसे आपका यहाँ पे ये लाई करेगा, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे लाई करेगा और सूरज कहाँ से उग रहा है? इधर से उग रहा है, तो ये उसको वहाँ पे जाने में तो एग्जैक्टली समय लगेगा ही, तो यही 5.5 घंटा लेट होता है, क्योंकि पूरब से सूर्य उगता है, ठीक है, और पृथ्वी इस तरह से रोटेट करता है, तो 5.5 घंटा के आसपास में समय लग जाता है आपका ग्रीनविच टाइम के पास पहुंचने में, और इसलिए हम लोग थोड़ा से आगे हैं, ठीक है। ये बातें थी, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? जो आपके ग्रीनविच समय है वो आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ये प्रश्न भी हो चुका है, वो मैं पहले प्रश्न में आपको करा दिया हूं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 82.5 डिग्री, अभी ये प्रश्न भी मैं करा चुका हूं। 82.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, जो आपके मानक समय रेखा का निर्धारण होता है, ठीक है। जो आपके इलाहाबाद नैनी के पास में जितना बजेगा उतना आपके पूरे इंडिया में आसपास में बजेगा, ठीक है। तो वो उसको माना गया है, वही जो आपका जो इलाहाबाद नैनी के पास में इसको माना गया, क्योंकि बीच में है
और उसी से पूरा इंडिया का टाइम जोन वगैरह ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका यह जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है वो भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इसीलिए 82.5 डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रश्न था। फिर देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो जो आपका शहर है इसका नाम क्या है? पटना। पटना जो है बिहार का आपका राजधानी पटना है, जो कि सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ये प्रश्न था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। इसका मैं आपका क्वेश्चन को आपको मैप के थ्रू में दिखाऊंगा कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो आपके निकोबार, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार नाम सुने ना, तो अंडमान और निकोबार, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है, ठीक है। मैं बताता हूं, ऊपर ऐसे इस तरीके से ऊपर अंडमान है और नीचे आपका ग्रेट निकोबार है, या फिर इसको कह लो, पहले कह लो, मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है, ठीक है, निकोबार है, और बीच में आपका ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। और ये निकोबार में ही आपका ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में ही आपका इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम है, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिण छोर का ये नाम है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका, और मैं आपको मैप में दिखाकर चलता हूँ, मैप आपको मैं दिखाता हूँ। मैप यहाँ पे नहीं है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं मैप देख लेता हूँ, फिर से कहीं पे होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बस वेट कर लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, कहीं तो मैप होगा ही, मैं तो मैप दिया ही हूँगा आपका, यहीं पे, यहाँ पे तो नहीं है। कहाँ पे भाई, मैं मैप कहाँ दिया हूँ? 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको निराश होने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसी को बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये अंडमान निकोबार का मैप है और इसी को बोलते हैं आपका इंदिरा पॉइंट। इसका एक और अन्य नाम है पिगमेलियन पॉइंट। तो आप लोग को मैं मैप दिखाया, थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं मैप दिया था, थोड़ा सा मेरे को उसमें वहाँ पर मैं दे नहीं पाया था। तो चलिए दिखाते हैं अब अगला प्रश्न। तो सर उसी प्रश्न को एक बार देख लेंगे, क्या प्रश्न फिर था वही देख लेते हैं फिर से। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं पर समय ले रहा हूँ, मैं माफ़ी का लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। हाँ, था क्वेश्चन कि भारत का दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो दक्षिण छोर का नाम निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये दक्षिण छोर भारत का, लेकिन भारतीय भूभाग क्षेत्र का कन्याकुमारी जो है, भूभाग मतलब जो आपका स्थल वाला है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट है, और ये आपका जो है 8 डिग्री है, ठीक है। ये जो है वो 8 डिग्री है। यहाँ पे आपका जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री है। अच्छा, ये 8 डिग्री और 6 डिग्री क्या है आपको पता चल रहा है? 8 डिग्री है, 8 डिग्री चैनल हो गया, 6 डिग्री चैनल हो गया। तो ये सपोज ये मैप हो गया इंडिया का, इस तरीके से तो है, यहाँ पे नीचे में तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपका ये लाई कर रहा है, ऐसे अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे 8 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे 6 डिग्री है। तो यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है, यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट है, और सबसे नीचे यही इंदिरा पॉइंट है। जो आपका क्वेश्चन था दक्षिण छोर का नाम क्या है, तो यहीं पे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है। तो ये प्रश्न था, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है। ये प्रश्न तो कह ही चुका हूं। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के सबसे दक्षिण में दूरस्थ स्थान है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का सबसे बड़ा देश कौन है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार में कितना, मतलब आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा रैंक आता है। तो 7वां सबसे बड़ा देश भारत है आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके एनटीपीसी में मैं आपको श्योर करता हूं कि जिन लोगों का भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है उन लोगों को कम से कम इससे 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब सारे लोग को मिला के, सारे शिफ्ट मिला के हर शिफ्ट में यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे, ये तो श्योर हो आप लोग, ठीक है। इसलिए ये आपका चैप्टर कराया जा रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। तो 4 गुना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के कंपैरिजन में, ठीक है। ये प्रश्न है। अभी मैं आपको फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी का इसी तरीके से मैं सोच रहा हूं कि आपको सारे आपके क्वेश्चंस में करा दूं, आपके सारे एमसीक्यू करवा दूं विद एक्सप्लेनेशन। जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आई थिंक आपको फिर चैप्टर पढ़ने नहीं पड़ेंगे और आपको वो चीज़ें क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं सारे चैप्टर को अच्छी तरीके से आपके एमसीक्यू के रूप में आपको समझा दूंगा और वो सारे एमसीक्यू आप याद कर लेना, और उसके बाद आपको टेस्ट भी मैं ले लूँगा।
तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, ठीक है। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कि भारत के उपमहाद्वीप मूलतः एक भाग था। भारत का उपमहाद्वीप था वो किसका अंग था? तो ये गोंडवाना लैंड का अंग था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड आपको पता है, ठीक है। गोंडवाना और ये आपका लॉरेशिया हो गया। तो ये जो भारत जो है वो यहाँ पे लाई करता है, इस एरिया में लाई करता है। तो ये जो है वो गोंडवाना लैंड का भारत जो है वो पार्ट है, ठीक है। तो जो भारत का उपमहाद्वीपीय मूलतः आपके गोंडवाना भाग का एक अंग है। तो ये प्रश्न था। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। देखिए मैप समझ, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मैप से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा होगा। तो उसी तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बाउंड्री टच नहीं करता है, ठीक है। आपका ये इंटरनेशनल बाउंड्री पूछ रहा है, ना कि आपका ओशियन वगैरह से बाउंड्री टच होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान से कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। बांग्लादेश से कर रहा है, भूटान से कर, लेकिन श्रीलंका से कर रहा है। श्रीलंका से आपका मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होता है, ना कि आपके इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है। मैरीटाइम मतलब मरीन मतलब आपका समुद्र वाला। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ मैप में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए टच कहाँ कर रहा है, पहले वो देखिए टच कहाँ कर रहा है। तो देखिए इस साइड में आपको पाकिस्तान से कर रहा है, अफगानिस्तान से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। इधर पे आपका नेपाल से कर रहा है, चाइना से कर रहा है, उसके बाद बांग्लादेश से कर रहा है, इधर आपका भूटान से कर रहा है, इधर आपका म्यांमार से कर रहा है। देख लीजिए फिर से, सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा चाइना, पांचवा भूटान, छठा आपका म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो कुल 7 देशों से भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर होता है। और एक ऐसा देश है उससे आपका मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होता है। यहाँ पे एक मालदीव भी है, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव का जो निर्माण हुआ है ना वो आपका कोरल द्वीप से हुआ है, यानी मूंगों की चट्टान, यानी आपका प्रबाल भित्ति का निर्माण हुआ है, ठीक है। जो मालदीव कंट्री है वो आपको उसका निर्माण प्रबाल भित्ति से हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपका एक कंट्री है। ये मालदीव जो है एक आइसलैंड कंट्री है, ठीक है। तो उससे भी इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होता है और श्रीलंका से भी इसका मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होता है, लेकिन इसके इन दोनों से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री शेयर नहीं होता है। एक चीज और देख लीजिए, आपका मैं यही बता देता हूं, पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर शेयर होता है, अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर शेयर होता है, आपका नेपाल से 1751 किलोमीटर होता है, चाइना से 3488 किलोमीटर होता है, आपका भूटान से 699 किलोमीटर होता है, म्यांमार से 1643 किलोमीटर होता है और सबसे ज्यादा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो प्रश्न आएंगे आपके कि सबसे ज्यादा बाउंड्री किस देश से शेयर होता है? तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर होता है और सबसे कम अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर होता है। तो ये सब प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल इग्नोर ना करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक है। प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगता है? तो श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होता है, अपितु पाकिस्तान से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, भूटान से लगता है, लेकिन श्रीलंका से आपका नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट किस स्टेट से जुड़ा हुआ है? आपका निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? तो भारत और श्रीलंका जो है वो आपको पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है। यह देखिए आपका इंडिया ये है, यहाँ पे इंडिया का तमिलनाडु है, ठीक है। और ये श्रीलंका है, श्रीलंका का आपका जाफना, यहीं पे आपका पाक स्टेट है, ठीक है। पाक स्टेट जिस तरह से बंगाल खाड़ी उसी तरह का आपका पाक का खाड़ी है, ठीक है। ये जो है वो आपके इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, या फिर आप कह लो बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी को जोड़ता है, ठीक है। तो पाक स्टेट यही है जो कि इंडिया को जोड़ता है या इंडिया को अलग करता है और श्रीलंका से, ठीक है। तो ये प्रश्न थे। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है? तो अफगानिस्तान, मैं पहले ही आपको स्पष्ट करा चुका था कि अफगानिस्तान से कुल मिला के 106 किलोमीटर का बाउंड्री इंडिया से शेयर होता है। तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो इसमें आपका मुंबई, कोचीन, पारादीप ये सारा जो है वो प्राकृतिक पोताश्रय है, लेकिन चेन्नई जो है वो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, ये आपका मैनमेड है।
ये सब है प्राकृतिक के द्वारा, मतलब पहले से ही भगवान के द्वारा ही निर्मित पोताश्रय है। ठीक है, ये प्रश्न था। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न। पोताश्रय में क्या होता है? आपका बंदरगाह वाला एरियाज। ठीक है, वही को बोलते हैं पोताश्रय। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उनका नाम दक्षिण गंगोत्री है, जो कि दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। तो ये प्रश्न बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है। तो मैं आपको बात कर चुका हूं ना कि 4096 जो है वो बॉन्डी शेयर होता है बांग्लादेश के साथ, जो कि सबसे ज्यादा बॉन्डी शेयर होता है। सब 1006 जो है वो शेयर करता है अफगानिस्तान से, जो कि सबसे कम शेयर करता है। तो मैं पहले ही आपको बात कर चुका हूं आपसे। ठीक है, अब देखते हैं इसी में। तो अब देख लीजिए, यहीं पे आपका है 4096। ठीक है, तो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जा रहा है क्योंकि मैं आपको तुरंत मैप दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि आपका जो बांग्लादेश शेयर बॉन्डी शेयर होता है या पाकिस्तान से शेयर होता है, तो वो कौन कौन से राज्य या कौन कौन से आपका ये जो है शेयर होता है? तो बांग्लादेश से आपका मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और पतला कर देता हूं ताकि वो चीजें आप लोग को स्पष्ट रूप से मैं लिख सकूं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, मैं अरे भाई थोड़ा सा अच्छा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग इस पर बिल्कुल अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से मैं दे दूँ। वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद से आपका हो गया मेघालय, और उसके बाद से आपका असम हो गया, फिर हो गया त्रिपुरा, और फिर हो गया आपका मिजोरम। कौन कौन हो गया? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये जो है वो बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है। अब गुजरात आपका पाकिस्तान का देख लीजिए, तो पाकिस्तान से करता है गुजरात। मैं चीज़ों को स्पष्ट कर रहा हूं, बस आप लोग इसमें नोट डाउन करते रहना। ठीक है, गुजरात से हो रहा है, किस हो रहा है? गुजरात से। फिर आपका राजस्थान से, मैं राजस्थान लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हो रहा है पंजाब से, पन लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपको एक यूटी है। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो हो रहा है वो गुजरात से, राजस्थान से, आपका पंजाब से और जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये तो आपका पाकिस्तान के बारे में हो गया। अब देख लीजिए आप नेपाल के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन को टच कर देता हूं। ठीक है, नेपाल से, तो ये नेपाल का मैं बता दे रहा हूं। तो नेपाल में हो गया आपका उत्तराखंड, UTT मतलब समझ लीजिए उत्तराखंड। फिर हो गया यूपी। ठीक है, उत्तराखंड यूपी से आपका विभक्त हुआ था, पहले यूपी उत्तराखंड एक में था। उसके बाद हो गया आपका बिहार, यूपी का भाई कह सकते हो। उसके बाद हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो गया, और आपका लास्टली वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहां पे नेपाल है ना, यहां पे सिक्किम है, इधर से वेस्ट बंगाल आया, इधर पे आपका उत्तराखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, यहां पे बिहार आ गया। तो इस तरीके से नेपाल का उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बाउंड्री टच होता है। तो ये था आपका नेपाल का। अब बच गया कौन? भूटान। तो यहां पे आपका भूटान दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, तो भूटान शेयर करता है सिक्किम। यहां पे सिक्किम हो गया, सिक्किम से हो गया। उसके बाद से सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, और सबसे लास्ट असम। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम से आपका भूटान का बाउंड्री शेयर होता है। अब लास्टली रह गया म्यांमार। मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर चुका हूं, तो लास्टली बचा म्यांमार। तो म्यांमार कर गया अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल से होकर गया। उसके बाद आपका नागालैंड से करेगा, और आपका मणिपुर, और लास्टली मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से आपका म्यांमार का बाउंड्री टच करेगा। और फाइनली जो सबसे अभी हमारी दुश्मनी चल रही है चाइना से, तो चाइना का बाउंड्री शेयर होता है आपका 2 यूटी हो गया, 2 यूटी नहीं, एक पहले लद्दाख से कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कहाँ कर रहा है आप? लद्दाख से कर, क्योंकि लद्दाख का जब यूटी बना है, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक में था, तब जम्मू कश्मीर से शेयर होता था, अब लद्दाख हो गया। उसके बाद हो गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद हो गया उत्तराखंड, उसके बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद बांग्लादेश। सबसे पहले लद्दाख, उसका हिमाचल प्रदेश, उसका उत्तराखंड, उसका अरुणाचल प्रदेश, वो त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, तो इतने बांग्लादेश से नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, बांग्लादेश से नहीं, एक चीज और, त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है वो 3 ओर से घिरा हुआ है। आपका त्रिपुरा जो है
वो बांग्लादेश से तीनों ओर घिरा हुआ है। ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, त्रिपुरा नहीं, चाइना से फिर से मैं बता रहा हूँ, माफ़ कीजिए थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, चाइना का जो चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन कौन आपका? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके कुछ राज्य हैं जो चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये यहाँ पे आपको त्रिपुरा जो है ना, वो तीनों ओर से आपके बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है, मतलब तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये चीजें थी, क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि त्रिपुरा जो है वो किस देश से तीनों ओर से बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश के तीनों ओर बाउंड्री से घिरा हुआ है। तो ये प्रश्न हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें कौन कौन से स्टेट कहाँ से बाउंड्री शेयर हो रहा है वो स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम देख लीजिए, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम है, ये आपका उत्तर हो गया, मतलब ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से भारत का बाउंड्री लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया, पाकिस्तान। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करता है? तो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो भारत के आपके 2 भागों में, 2 समान भागों में विभाजित करता है, जो कि कितना है? 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री जो है वो भारत के बिल्कुल 2 भागों में बांटता है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि कहाँ कहाँ बांट रहा है, तो आप लोग को मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ। ये है आपको 23.5 डिग्री दिख रहा है, 23.5 डिग्री दिख रहा है, और ये जो है वो भारत को बिल्कुल 2 भागों में बांट रहा है। तो ये प्रश्न आते हैं कि जो आपका कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य को छूकर निकलता है, यानी किस किस राज्य को टच करता है। तो सबसे पहले गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य के राजधानी से कर्क रेखा गुजरी है, ठीक है। कौन से राज्य का राजधानी कर्क रेखा पे है? तो झारखंड, ये झारखंड की राजधानी रांची जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा के पास, मतलब कर्क रेखा पर है, ठीक है। जो रांची है वो बिल्कुल कर्क रेखा से गुजरा है, ठीक है। झारखंड के रांची से कर्क रेखा ही गुजरा है, ठीक है। उसके बाद 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं कि अन्य 2 और राज्य का राजधानी है जो कि कर्क रेखा से समीप से गुजरा है, मतलब कर्क रेखा पे है नहीं लेकिन कर्क रेखा के आसपास है, ठीक है। तो ये 2 ये है आपका गुजरात का गांधीनगर और मध्य प्रदेश के भोपाल। तो ये दोनों के बिल्कुल आसपास से आपका कर्क रेखा गुजरी है। एग्जैक्टली सेम जगह पे नहीं है लेकिन थोड़ा सा नजदीक में है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य के नजदीक से, किस राज्य की राजधानी से आपके नजदीक से कर्क रेखा गुजरी है? तो गुजरात के गांधीनगर से और मध्य प्रदेश के भोपाल से, ठीक है। और आपका जो बिल्कुल कर्क रेखा से गुजरा है वो रांची है जो कि झारखंड का राजधानी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके अपकमिंग डेज में प्रश्न आ सकते हैं और बहुत बार पहले आ चुके हैं। तो कुल 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जो कि भारत को बिल्कुल 2 भागों में बांटता है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करवा गठन का समर्थन करता है? तो कश्मीर हिमालय जो है वो करवा गठन का समर्थन करता है। तो ये प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो मैं पहले बता चुका हूं, मैं पहले बताया था ना आपको 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूं। तो यहां पे आपको आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। यहां पे जो है वो 10 डिग्री चैनल है जो कि अंडमान, ये जो पार्ट है पूरा अंडमान का पार्ट है और ये जो पार्ट है वो पूरा निकोबार का पार्ट है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो आपको अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटता है या 2 भागों में अलग करता है, ठीक है। और अंडमान, और अगर थोड़ा सा और अंदर जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो पूछेगा कि अंडमान के कौन से आइलैंड से और निकोबार कौन से आपके आइलैंड से। तो अंडमान के लिटिल अंडमान से और आपका निकोबार के कार निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल विभक्त करता है या अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा ना, लिटिल अंडमान और कार निकोबार जो है आप लोग को मैं दिखा देता हूं। यहां पे आपका लिटिल अंडमान हो गया और यहां पे कार निकोबार हो गया और इन दोनों के बीच आपका 10 डिग्री चैनल है। और ये 10 डिग्री चैनल कैसे होता है 10 डिग्री चैनल? बताया था ना आपका, छांसी विस्तार होता है, ऐसे है। ये आपका
8 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री ऐसे ऐसे होता है। तो ये 10 डिग्री जो है वो ऐसे गया हुआ, ठीक है। नीचे जो आपका अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है, तो इस तरीके से चीजें चल रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के पार नहीं जाता है, ठीक है। यानी कौन सा ऐसा जो है वो कर्क रेखा के पार नहीं जाता, कर्क रेखा को नहीं छूता है। तो कौन कौन सा राज्य था जो टच करता था, मैं बताया था ना आपको, गुजरात करता था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। लेकिन ओडिशा कहाँ है, आपका जो ओडिशा जो है वो इस एरिया में है। तो ओडिशा से कहाँ करता है, ओडिशा जो है इस एरिया में, तो कहाँ टच करेगा भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पे ओडिशा है और कर्क रेखा जा रहा है यहाँ से, तो टच करेगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओडिशा जो है वो कर्क रेखा को टच नहीं करता है। तो सब चीजें बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे भी तो मैप था, मैं ऊपर चला गया, यहाँ पे भी मैप था आपका, ओडिशा इस एरिया में है और कर्क रेखा यहाँ से गुजर रहा है, तो बिल्कुल टच नहीं करेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर, पूरब का भाग का पूछ रहा है, ठीक है। तो पूरब का यहाँ देख लीजिए, ये एरिया आपका पूरब है, तो यहाँ 96 है, तो 96 से थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे 97.25, 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो है भारत का आपका ये पूर्वी देशांतर भाग है, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये पूर्वी देशांतर का भाग है। तो ये चीजें आप लोग को स्पष्ट हो रहा होगा। और यहाँ पे आपका 68 यहाँ पे 68 जो है वो गुजरात के आसपास से, और आपका इधर 97 अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ समान सीमा है। तो नेपाल का जो है, नेपाल का जो बाउंड्री टच करता है वो किससे किससे करता है, देख लीजिए आप मैप में, नेपाल जो टच कर रहा है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या कौन कौन था, देख लीजिए फिर से वही चीजें तो था, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये सबसे सारा टच करता है नेपाल का बाउंड्री, ठीक है। तो ये प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण हिमालय कहा जाता है। तो शिवालिक श्रेणी को दक्षिण हिमालय कहा जाता है। किसे कहता है, शिवालिक श्रेणी को दक्षिण हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीपों में लोकप्रिय नाम है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में जो है वो आपके लोकप्रिय द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो अरब सागर में आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो भारत द्वीपों के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो अंटार्कटिका में, ये प्रश्न ऊपर करा चुका हूं। तो अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्टैब्लिश्ड है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या सीमाएं को छूता है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री का टच करता है। तो सबसे पहले कितने राज्यों का कर रहा है वो देख लीजिए। तो उत्तराखंड एक हो गया, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड और सातवां हो गया कौन सा आपका बिहार, ठीक है। तो साथ इधर आपका इधर यूटी से भी टच कर रहा है, यूटी एक हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका तो सब मिला के 8 राज्य, ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, सब मिला के 9 जो हो गए, उससे टच कर रहा है उत्तर प्रदेश का बाउंड्री। तो ये प्रश्न था, यानी उत्तर प्रदेश का जो है वो अधिकतम राज्यों को बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, डंकन पास कहाँ स्थित है। तो साउथ और लिटिल अंडमान। चलिए मैं डंकन पास को आपको दिखाता हूं। तो ये है आपका डंकन पास, ठीक है, डंकन पास, ठीक है, डंकन पास दिख रहा है। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को 2 भागों में अलग करता है या 2 भागों में जोड़ता है, ठीक है। तो डंकन पास कहाँ है, साउथ और लिटिल अंडमान के पास में स्टैब्लिश है डंकन पास। तो आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा साउथ अंडमान और डंकन पास, और उधर आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 32,87,000 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। एरिया वाइज कितना है आपका, 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य कितने घंटों का अंतराल है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच आपका कितना, 2 घंटे का अंतराल है। कितने घंटे का अंतराल है, 2 घंटे का अंतराल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया गुजरात, और ये 2 घंटे का अंतराल क्यों हुआ पता चला, 68 डिग्री से आपका यहाँ 97 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में घटा लोगे तो एक डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है।
तो ये दोनों को घटाओगे तो आपका 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। और 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 120 मिनट। और 120 मिनट बाद कितना हो जाएगा? 2 घंटा। तो इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना का आपका अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के अंतराल है। ठीक है, कितना अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है, तो आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान को जो 2 भागों में बांटती है, उस रेखा को, उस लाइन को नाम क्या है? तो वो लाइन को मैं दिखाता हूं। ये जो लाइन है, यहाँ पे आपका भारत का दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा है ना, इधर पाकिस्तान, और ये जो है इस ऐसे ऐसे निकलता है, इसी को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटता है। उसके यहाँ पे डूरंड लाइन होता है, इस साइड में डूरंड लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटता है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका मैकमोहन लाइन हो गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना को 2 भागों में बांटता है, या अलग करता है या जोड़ता है या जो भी करता है। अरुणाचल प्रदेश या भारत कह लो, ठीक है। और श्रीलंका के पास में आपका पाक स्टेट होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर क्या डूरंड लाइन किन 2 देशों को विभाजन करता है? ठीक है, तो मैं बताया आपको कि डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 2 भागों में बांटता है। आपके आज़ादी के समय में, आज़ादी के पहले के समय में पाकिस्तान बिल्कुल भारत में कंपाइल था, दोनों एक में था। तो आप उसमें कह सकते थे कि डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान को 2 भागों में बांटता है। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को अलग और अफगानिस्तान को अलग करने वाला लाइन को क्या बोलते हैं? डूरंड लाइन, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं आपके मैप में। तो ये जो है, ये जो लाइन जो है ना, आपको ये जो लाइन आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तो इसी को बोलते हैं डूरंड लाइन। कौन बोलते हैं? डूरंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था कि गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर पड़ता है? मैं आपको आगे ही बताया था कि गुजरात जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट डिग्री देशांतर पर पड़ता है। गुजरात जो है 68 डिग्री 7 मिनट डिग्री, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर पड़ता है। तो आपको मैं मैप दिखा देता हूं। यहाँ पे 68 है, ठीक है, आपको दिख रहा है वो चीज़ें। 1 मिनट में फिर से थोड़ा सा दिखाता हूँ अच्छा से। तो यहाँ पे 68 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे गुजरात, तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर आपका गुजरात पड़ता है। 97 डिग्री 25 था, ठीक है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में था। तो जो गुजरात है वो कितना करता है? 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के भूभाग का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? मैं बताया था आपको कि जो भूभाग का और पूरा ओवरऑल और आपका तटीय के साथ में आपका या भूभाग करेगा तो चीजें वहां पे आपको डिफर करेगी। जब भूभाग रहेगा तो जो भूभाग मतलब भारत का स्थलीय आपका सीमा, स्थल का, और वो जो था आपका इंदिरा पॉइंट था या पिग्मेलियन पॉइंट कह लेते हैं उसको, वो तटीय था आपका। तटीय मतलब आपका जो मतलब सी में ही आपका आइसलैंड टाइप का है, तो वो था आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि उसको बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, जो कि आपका ग्रेट निकोबार पड़ता है। और जो स्थलीय जो भूभागीय पॉइंट आपका जो सबसे दक्षिणतम है वो है आपका यहाँ पे इंदिरा कॉल क्या है, सॉरी कन्याकुमारी, सॉरी माफ कीजिएगा, कन्याकुमारी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैप में अच्छा तरीके से। यहाँ पे जो है वो आपका कन्याकुमारी है, आपके ये यहाँ पे तमिलनाडु के पास में कन्याकुमारी है, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और अगर जो आप लोग थीम ये में देख लेते हो, पूरा तटीय मैदान के साथ में देख लेते हो, तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार या आपका निकोबार, ग्रेट निकोबार के समय के आसपास में ये है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, वो दक्षिणतम बिंदु हो गया। तो ये जो है वो 6 डिग्री के आसपास में है, ठीक है, और वो 8 डिग्री के आसपास में है, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल आप लोग को याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। और अगर जो ऊपर का बात है, उत्तर का बात है, तो इंदिरा कॉल, ऊपर जो है इंदिरा कॉल बोलते हैं, नीचे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं और ऊपर इंदिरा कॉल बोलते हैं। तो जो आपका उत्तर का एरिया है वहां पे इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम का एरिया है उसको इंदिरा पॉइंट, और या फिर आपका भूभागीय भाग में है तो कन्याकुमारी। एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, जो आपका एरिया वाइज का चीजें था, तो वहां पे मैं एक चीज और आपको समझाना भूल गया। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जो भारत का स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और भारत के मुख्य भूभाग के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तट रेखा, तट रेखा मतलब आपका मैं मैप दिखाता हूं, कोई भी मैप दिखा देता हूं। ये जो है वो तट रेखा का लंबाई है, ठीक है, तट रेखा का है 6100 किलोमीटर, ठीक है। और जो तथा द्वीपों समेत जो द्वीप है, जो आइसलैंड वगैरह है, जो यहाँ पे आइसलैंड वगैरह है या फिर यहाँ लक्षद्वीप वगैरह है, तो उसको मिला के आपको 7516 किलोमीटर, ठीक है, तटीय मैदान और आपका द्वीप समेत 7516 किलोमीटर है। और कुल मिलाकर भारत की सीमा की लंबाई, कुल मिलाकर भारत की सीमा की लंबाई आप कह लो
15,200 और प्लस 7,516, तो सब मिला आपका हो जाएगा 22,716 किलोमीटर जो है वो भारत का कुल मिलाकर भारत की सीमा की लंबाई है। भारत की आपकी सीमा की ये जो पूरा है सीमा की लंबाई कितना, 22,716 किलोमीटर। ये चीजें भी आप लोग को याद रखते हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको आता है। फिर आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के तटीय रेखा पर बसा राज्य, तट रेखा पर बसा राज्य, जो तट रेखा पर बसा राज्य है तो उसका नाम भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को और बता दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा कोई भी मैप देख लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा इंगित हो, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं पे इंडिया का मैप हो ना तो मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए पहले दिखाते हैं आपको इंडिया का मैप। इंडिया का मैप यहाँ पे तो है नहीं, तो जैसे समझ लीजिए यहीं पे, ठीक है, इंडिया का मैप है। तो वो जो है भारत की तटीय रेखा पर बसा राज्य, तट रेखा पर यानी इस साइड में तट पर, कोस्टल एरिया पर बसा हुआ। तो सबसे पहले ऊपर में होगा गुजरात, ये भी तट रेखा पर है। उसके होता है महाराष्ट्र, उसके बाद होता है आपका गोवा है, उसके बाद आपका कर्नाटका हो गया। ठीक है, कर्नाटका हो गया यहाँ पे, और इधर केरला, तो केरला 1, कर्नाटका 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। तो 5 राज्य जो है वो इधर कोस्टल एरिया पे है और 4 जो है वो इधर है। 4 कोंकण हो गया आपका, 4 कोंकण हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल। तो 5, 4, 9 राज्य, 9 राज्य जो है वो भारत के तटीय रेखा पर बसा राज्य है। क्या कितना राज्य है? 5 राज्य, 9 राज्य जो है वो भारत के तटीय रेखा पर बसा हुआ राज्य है। एवं आपका यह भी प्रश्न पूछता है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो वो जो है वो गुजरात है। गुजरात जो सबसे लंबी, उसके बाद आपका इधर आंध्र प्रदेश और उसके इधर तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सबसे ज्यादा तट को शेयर करता है। सबसे छोटा जो है वो गोवा है। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो गोवा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं सारी चीज जो भी चीजें आपका भारत के आपके संरचना के विस्तार के बारे में, वो मैं सारा चीज आपको स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। बस आप लोग ध्यान से समझिए। इट्स अप टू यू कि आप समझना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। ठीक है, अब देखता हूं कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको। अगला प्रश्न था कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन हो गया? गुजरात हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, आप लोग यहां पे देख सकते हो कहां कहां से कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, यहां पे आपको 23.5 डिग्री जो है वो उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां पे आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है 23.5 डिग्री। तो ये चीजें जो है वो इस क्वेश्चन का था। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? जो बांग्लादेश जो है वो पहले बता चुका हूं आपका, और फिर भी आपका क्वेश्चन आ गया कि बांग्लादेश जो है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं 2 से 3 बार इसी लेक्चर में बता दे रहा हूं। ठीक है, और आपको पहले पता भी होगा। तो ये चीजें जो है आपका रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन भी हो रहा है और हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को सीमा साझा करता है? तो कुल 5 राज्यों को। और वो राज्य कौन कौन है? सबसे पहले इधर वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद इधर असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल 5 राज्यों से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से आपका बांग्लादेश का बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश भारत के किस राज्य सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल देखिए आपका वेस्ट बंगाल का एरिया है, और ये जो है वो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल, ये तो मैं करा ही चुका हूं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय जो मानक रेखा है वो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 5 राज्यों से, कुल 5 राज्यों से ज्यादा होकर गुजरती है। उसमें आपका यूपी हो गया, उसके बाद से आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, CHH लिख देता हूं, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, मैप में दिखाता हूं। यहां पे आपका 82.5 डिग्री लाइनिंग आ रहा है। ठीक है, 82.5 डिग्री लाइनिंग यहां पे आ रहा है, और टच कहां कर रहा है? यहां पे उत्तर प्रदेश हो गया,
यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, वहां से कर रहा है। उसके बाद से उड़ीसा टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से उत्तराखंड में बोल दिया हूँ, माफ कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपका मैप आपका 82.5 डिग्री हो गया, तो यहाँ यूपी कर रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और सबसे लास्ट आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्यों से आपका जो आपका 82.5 डिग्री ईस्ट है वो बाउंड्री शेयर करा, यानी मानक रेखा जो है वो 5 राज्यों से, और उस राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कुल 5 राज्य जो है वो मानक रेखा जो है उन लोगों से होके गुजरती है। तो ये प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है? तो झारखंड की रांची, झारखंड की जो रांची है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर पड़ती है, बिल्कुल मतलब पास में पड़ती है, बिल्कुल रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आप लोग कभी रांची के 4 लेन पे आओगे ना, जो आप कभी भी जाते हो तो वहां पे आप एक बोर्ड पे लिखा रहेगा कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा गुजर रहे हैं। ठीक है, वहां पे कर्क रेखा गुजर रहा है, वहां का मतलब कर्क रेखा से इधर का एरिया और कर्क रेखा से उधर का एरिया, दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस आपको पता चलेगा। बस आपको वो लाइन क्रॉस करोगे ना, वहीं से आपको चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है ना, और दमन और दीव और दादर नगर हवेली दोनों जब मर्ज हुआ है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत के वर्तमान समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संख्या है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका का विभाजन करने वाली कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका को जो आपका विभाजन करती है वो कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। आपको मैं दिखाता हूं स्पष्ट रूप से, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि आपको भारत और श्रीलंका को अलग करती है, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, दिख रहा है, भारत ये है और ये श्रीलंका है, दोनों को आपको अलग करता है। कौन करता है? आपका मन्नार की खाड़ी। इसका आंसर ए हो गया। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के कितने जिले हैं? तो काफी शानदार प्रश्न है। पुडुचेरी का जो है वो कुल 4 जिला है, और वो 4 जिला का नाम है, सबसे पहले माहे, कराईकल, आपका पांडिचेरी हो गया और यन्नम। कौन कौन हो गया? आपका कराईकल, माहे, पांडिचेरी और यन्नम। और ये कहां कहां पड़ता है वो देख लीजिए। तो ये जो है यहां पे केरला में माहे पड़ता है, केरला में जो है वो माहे पड़ता है। इधर आंध्र प्रदेश में यन्नम पड़ता है, और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, पांडिचेरी, ये पांडिचेरी, पुडुचेरी ने पांडिचेरी और कराईकल, इसका नाम है पुडुचेरी नाम है, पहले पांडिचेरी बोलते थे, अब पुडुचेरी इसका आपका नाम हो गया यूनियन टेरिटरी का। और यहाँ पे पुडुचेरी और कराईकल जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ये जिला है, ये जिला है आपका, जो यन्नम और आपका माहे और कराईकल और पुडुचेरी जो जिला है आपका। ठीक है, तो इसका जो है वो 3 राज्यों में जिला पड़ता है। सबसे पहले आपका केरला में पड़ता है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। और माहे के बारे में एक बात जान लीजिए कि माहे जो है वो पूरे इंडिया में सबसे छोटा जिला है। ठीक है, माहे जो है वो सबसे इंडिया में सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है, और सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात का कच्छ है। ठीक है, गुजरात का कच्छ जो है, यहाँ पे आपका कच्छ है, वो सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा कि जो आपका पुडुचेरी जो है वहाँ 3 जिला है, और वो 4 जिला है। 4 जिला में कौन कौन हो गया? यन्नम हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया और पुडुचेरी हो गया। तो ये सब चारों चीजों को, चारों जिलों का नाम आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का कौन सा जिला केरला में पड़ता है? तो जी हाँ, माहे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, माहे जो है वो केरला में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत के कितने देशों से स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कुल 7 देशों के साथ में। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि कुल 7 देशों के साथ में। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया नेपाल, चौथा हो गया चाइना, 5वां हो गया भूटान, 6ठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। तो कुल 7 राज्यों से भारत का स्थलीय सीमा शेयर करता है, और एक जो है वो आपका श्रीलंका है, वो आपका मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होता है। तो कुल 7 देशों से भारत का स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और चीन का विभाजन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा,
मैकमोहन रेखा जो है वो आप भारत कह लो या पे यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश कर लो, बिकॉज ये जो आपका मैकमोहन लाइन है वो पूरे भारत को नहीं करता है। जो चाइना का तो आपका बाउंड्री पूरे भारत से शेयर कर रहा है, ठीक है। चाइना को तो आपका नेपाल के साइड इधर भी आपका चाइना है, यहाँ भी चाइना लद्दाख से भी कर रहा है। तो ये पूरे लाइन को आपको मैकमोहन नहीं बोलते हैं। ये जो चाइना है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे एक लाइन है और उसको इधर अरुणाचल प्रदेश है और इधर चाइना है, उसी को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। देखिए मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में ये जो लाइन है ना, अरुणाचल प्रदेश के पास में ये जो लाइन है और ये चाइना है, वही दोनों को अलग करता है और यही इसी के रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। ये पूरे भारत को अलग नहीं करता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत में है। तो इस चीज़ों को आप इस लिहाजे में ले सकते हो कि भारत और चीन को विभाजन करने वाली रेखा को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और जो ये मैकमोहन लाइन है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है या जोड़ता है। ये सारे प्रश्न आपका आज का मतलब भारत के संरचना के बारे में था, भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आया है तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया हूँ भारत का समान परिचय को पढ़ाने में, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया हूँ। और अगर जो आपको इसी तरीके से और भी ज्योग्राफी के सारे वीडियो चाहिए, सारे चैप्टर का क्वेश्चन के रूप में चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल संपूर्ण तरीके से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके बारे में सब सारे जुड़े फैक्ट्स आपको प्रॉपर चैप्टर्स आप पढ़ लिए हो, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हो, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके भारत के समान परिचय के बारे में मैं सारा पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आगे भी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा सर हाँ आगे भी कैरी ऑन कीजिए, तब मैं आगे भी कैरी ऑन करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है और इसी तरीके से करते रहिए ताकि आपका टीम, आपका घर, आपका परिवार सब अच्छा तरीके से रह सके और आपका भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो का रास्ता बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।